स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज 3 फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी करना है और याद भी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। साथ ही अगर बात करें तो इस फरवरी माह में सबसे पहले हमने पढ़ा था 1 फरवरी को। 1 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक बल दिवस। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि 1 फरवरी के दिन भारतीय तट रक्षक बल ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1977 में 1 फरवरी के दिन। ये भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो आप याद रखिएगा 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया गया है और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है। वही अगर बात करें तो आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से जुड़े भारत के इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है कि 3 फरवरी 1760 को सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगिर के युद्ध में निजाम को बुरी तरह हराया था। निजाम जो कि उस समय हैदराबाद पर शासन करता था, तो मराठाओं ने हैदराबाद के निजाम को हराया था। किस युद्ध में हराया था? तो उदगिर के युद्ध में हराया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उदगिर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सन 1760 में हुआ था, जिसमें कि सदाशिव राव भाऊ ने निजाम को बुरी तरह हराया था। अब यहाँ पर एक नाम आया है सदाशिव राव भाऊ। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। सदाशिव राव भाऊ ने 1761 में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था जिसे हम कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सन 1761 में हुआ था। सदाशिव राव भाऊ जिन्होंने मराठा सेना का नेतृत्व किया था और दूसरी तरफ था अहमद शाह अब्दाली, तो इनके मध्य हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, जिनमें इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत के तीसरे युद्ध में। ये भी आपको याद रखना है। तो 1760 में हुआ था उदगिर का युद्ध जिसमें कि निजाम हारा था, और 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध जिसमें कि मराठा सेना हार गई थी। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। अगला आता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि 3 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इनके संस्थापकों के नाम भी आपको याद रखने हैं। सबसे पहला नाम आता है महामना, जिन्हें हम कहते हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जी जिन्हें महामना कहा जाता है, और एक थी एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1916 में हुई थी। और यह भी पूछा गया है कि निम्न में से कौन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से थे? वहां पर सही ऑप्शन था मदन मोहन मालवीय जी, जिन्हें कि महामना कहा जाता है, और एक थी एनी बेसेंट। आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं। अगला आता है 1925 में भारत की पहली बिजली से संचालित ट्रेन सेवा मुंबई से कुर्ला के बीच शुरू हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली रेल सेवा 1853 में शुरू हुई थी। पहली रेल सेवा भारत में 1853 में शुरू हुई थी मुंबई और ठाणे के मध्य, और पहली बिजली से संचालित ट्रेन सेवा शुरू हुई थी मुंबई से कुर्ला के मध्य। आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। तो 3 फरवरी से जुड़े आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं जो एग्जाम के लिए उपयोगी है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा इस वर्ष के अंत में यानी कि 2021 के अंत में इंस्पिरेशन 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ये एक मिशन है जिसका नाम है इंस्पिरेशन 4 मिशन। ये किसके द्वारा घोषणा की गई है कि इसके द्वारा 2021 के अंत में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो आपको इसका नाम याद रखना है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ये एलन मस्क की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, और इसके द्वारा एक घोषणा की गई है कि 2021 के अंत में इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च करेगा। अब यहाँ पर नाम आया है स्पेस एक्स का, और इससे जुड़ा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक साथ 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने सैटेलाइटों को एक साथ लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। किसने किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, और इसके द्वारा घोषणा की गई है कि इस वर्ष के अंत में इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा 2020 को, जो साल रहा है 2020, इसको रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ये एक संगठन है UNWTO,
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसके द्वारा ये घोषित किया गया है कि 2020 वर्ष रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष था, क्योंकि इसमें कोरोना महामारी फैली थी, जिसके कारण सभी पर्यटन स्थलों को बंद करना पड़ा था। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर बात आई है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की, तो इससे जुड़े आपको दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोप में एक देश है जिसका नाम है स्पेन। स्पेन के मैड्रिड में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किनके द्वारा केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है कि हाल ही में, जैसे कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी के दिन, कब? तो 1 फरवरी के दिन भारत का बजट पेश किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। तो इनके द्वारा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। ये लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने, जिसके द्वारा जो संसद के सदस्य हैं और आम लोग हैं, ये इस बजट को जो है देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं? तो केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप से उसे देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें तो हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने अपना तीसरा बजट पेश किया है, यानी कि उनके द्वारा तीसरा बजट पेश किया गया है। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि भारत में किनके द्वारा सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि मोरारजी देसाई, इनका नाम आपको जरूर याद होगा, मोरारजी देसाई, जो कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 में। इन्होंने इंदिरा गांधी जी की सरकार को हराया था और 1977 में मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और इनके द्वारा इनके पूरे जीवन काल में 10 बार बजट पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक बार बजट किनके द्वारा पेश किया गया? तो ये सम्मान प्राप्त हुआ मोरारजी देसाई को, जिन्होंने 10 बार इन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है दोस्तों, और 2 बार इन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर भी पेश किया है। इनका जन्म जो था वो हुआ था 29 फरवरी को। कब हुआ था? 29 फरवरी को हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मोरारजी देसाई जी सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे। साथ ही आप याद रखिएगा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा हाल ही में केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। वही अगर बात करें कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द चुना गया है आत्मनिर्भर भारत। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में ऑक्सफोर्ड हिंदी के द्वारा कौन सा शब्द चुना गया है? तो आत्मनिर्भर भारत चुना गया है, जिसे कि लोगों द्वारा सर्वाधिक बार सर्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और आपको याद रखना है कि ऑक्सफोर्ड हिंदी के द्वारा इस शब्द को चुना गया है। अगला है सरकार ने बीमा में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। इस वर्ष के बजट में जो एफडीआई होती है, इसकी सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। इसके बाद आज का हमारा अगला और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है नासा, ठीक है दोस्तों, इसने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि हाल ही में नासा के द्वारा भारतीय अमेरिकी महिला भव्या लाल, इनका नाम आप याद रखिएगा, भव्या लाल को नासा की कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। वही अगर बात करें तो नासा कहाँ की है? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना सन 1958 में हुई थी। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है कि 1958 में एक तो अमेरिका में नासा की स्थापना हुई और भारत में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को, और हाल ही में इसने 1 जनवरी को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो यही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको इस क्वेश्चन से जुड़ा याद रखना है कि 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, और इसी की भारतीय अमेरिकी महिला भव्या लाल कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुई है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश में भारत को F-16EX, ये एक युद्धक विमान का नाम है। क्या नाम है? F-16EX युद्धक विमान देने को मंजूरी दी गई है। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में अमेरिका देश में एक मंजूरी दी गई है कि F-16EX युद्धक विमान को हम भारत को दे सकते हैं। ये मंजूरी दी गई है अमेरिका देश में। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा हाल ही में अमेरिका से F-16EX युद्धक विमान की मांग की गई थी, जिसके बाद अमेरिका की जो सरकार है इसके द्वारा मंजूरी दी गई है कि भारत को F-16EX युद्धक विमान उपलब्ध कराया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा दी गई है? तो अमेरिका के द्वारा। और इस युद्धक विमान का नाम क्या है? तो F-16EX इसका नाम है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार ने नए बजट में कितनी उम्र के
अधिक व्यक्तियों को टैक्स भरने में छूट प्रदान की है। तो इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है कि भारत की जो सरकार का नया बजट आया है इसमें 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को टैक्स भरने से छूट प्रदान की गई है। तो आप याद रखिएगा कि जिन भी व्यक्तियों की उम्र 75 वर्ष से अधिक है उनको भारत सरकार के द्वारा टैक्स देने में छूट प्रदान कर दी गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। तो ये थे आज के वीडियो के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं और आप सभी इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे कल के टेस्ट पर। कल के टेस्ट का हमारा पहला प्रश्न था, असत्य विकल्प को चुनना था। आपको बताना था क्या फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, इब्न बतूता गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, या डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था, अथवा बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर थे 4 ऑप्शन, जिसमें पहला था फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया, बिल्कुल सही ऑप्शन था। अगला था इब्न बतूता क्या गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि इब्न बतूता गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भारत नहीं आया था, बल्कि इसके पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक के, किसके, तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था सन 1332-33 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना था। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन गलत होता है इब्न बतूता, और इब्न बतूता के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है रहला, आपको ये भी याद रखना है। अगला ऑप्शन था डाइमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल सही ऑप्शन था। मिस्र का राजदूत था ये डाइमेकस, जो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। बर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल सही ऑप्शन था। शाहजहां के शासनकाल में बर्नियर भारत आया था, जो कि एक चिकित्सक था, और यह शाहजहां का पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहां का, दारा शिकोह, उसका ये चिकित्सक नियुक्त किया गया था शाहजहां के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो आपको याद रखने। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया, सही था। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में, और बर्नियर शाहजहां के दरबार में। और यहाँ पर आपको याद रखना था इब्न बतूता मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में प्रोजेक्ट लाइट हाउस किस राज्य में शुरू किया गया है। तो उदबिलाव एक जो प्रजाति होती है जानवरों की, ठीक है दोस्तों, जानवरों में एक प्रजाति होती है जिसे कहा जाता है उदबिलाव। तो इन्हीं के लिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है गोवा की राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखने की, हाल ही में गोवा राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया गया है। साथ ही अगर बात करें तो गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, साथ ही वे यहाँ के कार्यवाहक राज्यपाल भी हैं। आपको ये तीनों फैक्ट भी याद रखने हैं। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है जो क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछा भी गया है, कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर को, आपको डेट याद रखनी है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा को भारत ने पुर्तगालियों से जीत लिया था और इसे भारत में मिला दिया गया था। तो यहाँ पर आपको 2 फैक्ट याद रखने जो पूछे गए। पहला तो ये कि गोवा को भारत ने कब विजय किया था, 1961 में किया था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे कल के टेस्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर, जिसके आंसर आपको आज कमेंट बॉक्स में देने हैं। जिसका पहला प्रश्न है, असत्य विकल्प को चुनना है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है चारों ही। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों करंट अफेयर से जुड़े हैं। आपको बताना है क्या DRDO की स्थापना दिवस जो है 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है इस वर्ष। भारतीय थल सेना का क्या 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस का क्या 14वां दिवस मनाया गया है, या भारतीय तट रक्षक बल स्थापना दिवस 45वां दिवस मनाया गया है। आपको यहाँ पर सही जो गलत ऑप्शन है वो चुनना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, और आपको बताना है कि जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जारी किया गया है, इसमें हमारा देश भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो ये है आज के टेस्ट के दोनों क्वेश्चन, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही आज की वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं उनको आपको नोट जरूर कर लेना है। अगर आज को आपका हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।